तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बात बहुत समझाने पर वह भी एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहीं छोटी बहू और उसकी सास से में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा कोई नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बंडे भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। पंडा ने जब सुना तो वह सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसी की काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, मैं बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भैया वह छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत कथा प्राचीन काल में करवा नाम की एक प्रतिवर्ती स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हुआ करवा नाम लेकर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर पकड़ लिया है। अंत पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर यमराज डर गए और उस प्रतिव्रता स्त्री करवा चौथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमराज को भी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। इसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है वैसे सब पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की। हाँ मम्मी देखो, अब आप उधर जाके मम्मी के पास थोड़ा बैठो।